हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडी स्पॉट पर। साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था आरपीएससी ईओआरओ भर्ती के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितनी प्रतिशत संभावनाएं बनती हैं कि आपके जो पद हैं वो इंक्रीज हो जाएं, पदों में बढ़ोतरी हो जाए। इसके साथ साथ ही आपके जो फॉर्म है वो रीओपन होने की संभावना के बारे में भी हमने बात किया था। जो भी साथी इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो एक बार वापस से जाकर और पहले वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जब मई 2023 के अंदर ये एग्जाम पहले कंडक्ट करवाई गई थी प्रथम बार और उसे अभी हाल फिलहाल में कैंसिल कर दिया गया है, तो उस समय दो पारियों के अंदर मतलब दो शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। आज हम बात करेंगे कि उस शिफ्ट के अंदर पार्ट ए, जिसमें हम बात करें राजस्थान का जीके प्लस पॉलिटी, राजनीतिक जो विज्ञान है वो उसके क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, उसमें कौन से पोर्शन का कितना वेटेज रहा था। और अब जब हम तैयारी वापस से स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्जाम की, हमें किस सब्जेक्ट में, वैसे तो हमें सभी पढ़ने, पर कोई पर्टिकुलर ऐसा क्राइटेरिया जो हम छोड़ना चाहें वो छोड़ना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अपनी जो डायरेक्शन है तैयारी की उसको सही दिशा के अंदर कैसे लेके जाए अपनी तैयारी को, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं वर्तमान समय में जब आरपीएससी के कुछ पेपर हमने देखे हैं लास्ट समय में, अगर हम बात करें प्रोग्रामर की, ठीक है, इससे पहले भी पुरातात्विक विभाग के जो अगस्त के अंदर पेपर हुए थे और कॉलेज प्रोफेसर के जो एग्जाम हमें देखने को मिले, उनसे हमें यह सीखने को मिला है कि आज के दिन कंटेंट का भरमार है। चाहे हम वीडियो के फॉर्म में बात करें या फिर पीडीएफ के फॉर्म में बात करें, हमें कंटेंट मोर देन इनफ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आज के समय में सबसे बड़ी जो हम बात करें कि स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम है वो ये है कि इस कंटेंट को कैसे हम साइड में रखें और एक सीमित मात्रा में सीमित कंटेंट को पढ़कर, क्योंकि एग्जाम का समय तो हमारे पास में लिमिटेड है। आप ये मान के चलिए कि जब नोटिफिकेशन जो कैंसिल का आया था उस समय ऑलमोस्ट 150 दिन थे, लगभग आपके पास में 5 महीने थे। आज वो जो दिन है वो लगभग हम बात करें तो 140 दिन आपके पास में आप बचे हैं। तो सीमित समय है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही पढ़ लेना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सेशन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको छोड़ के जाना है। आपका जो भी सिलेबस है, सबसे मेन बात ये होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। और इवन मैं तो ये कहूंगा कि आपको सिलेबस एटलीस्ट याद होना चाहिए। 2-3 बार आप उसको देखो आराम से तसल्ली से बैठ के, उसके बाद में ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हम आज के सेशन में बात कर रहे हैं ए पार्ट के लिए, परंतु अगर किसी साथी को बी पार्ट में प्रॉब्लम है, जिसने पहले तैयारी नहीं की है, या फिर मैं तो ये कहूंगा कि जिसने पहले भी तैयारी की है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी कोचिंग है जो आपको इसी कोर्स के लिए 4-5 रुपए भी चार्ज कर रही हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा जो अधिनियम है वो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आपको ये प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा आपको नगर पालिका अधिनियम, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और वहां से आप जैसे इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको 60 वीडियो के आसपास में मिलेंगे, जिसमें अमेंडमेंट हो गई वो भी मिलेंगे, साथ साथ में जुर्माना, जितने भी जुर्माने हैं, जितने भी टाइम पीरियड है, उसको पूरे को एक साथ किया गया है, एग्जाई किया गया है। मतलब ऐसी चीजें जो साथ में पढ़ने लायक है उनको एक टेबल फॉर्म में साथ में किया गया है। वो सब के सब वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको प्लेलिस्ट का जो थंबनेल है वो दिख ही रहा है। इसके साथ साथ में इसकी जो पीपीटी है, पीपीटी फाइल जो है, स्लाइड्स जो है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप जैसे ही सर्च करोगे तो टेलीग्राम से आप जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ में पहला जो कमेंट मिलेगा इस वीडियो के नीचे, वहां भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा लिंक, तो आप वहां से डायरेक्ट जो है वो क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के सेशन की, जो मेन हमारा सेशन का टॉपिक है उसके बारे में, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोनों शिफ्ट में करेंगे हम, जो मॉर्निंग में शिफ्ट हुई थी वो, और जो इवनिंग शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट थी, उसके अंदर भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो ए पार्ट है उसको मेनली 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर का अगर पूरा ऑल ओवर अगर हम पेपर देखें तो सबसे अच्छा खासा वेटेज दोनों शिफ्ट के अंदर रहा, वो करंट अफेयर का रहा था। ठीक है,
तो हम यहाँ बात करने वाले हैं करंट अफेयर का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने बुकलेट निकाली है करंट अफेयर की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मेन बात क्या रहेगी, उसमें मेन बात ये रहेगी कि अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, जो भी समाचार पत्र हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी, इसके साथ साथ में मूमल और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सूजस, इन चारों का जो सारांश होगा वो मुश्किल से आपको 5 से 6 पेज के अंदर यहाँ पे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वीडियो फॉर्म में भी एज वेल एज पीडीएफ फॉर्म में भी। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये सितंबर की है, क्रोनोलॉजी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है, सीमित समय के अंदर आपको कंटेंट ओवरलोडिंग से बचाएगी, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से जो पीडीएफ है उससे आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में भी पहुंच सकते हो और यूट्यूब पे भी पहुंच सकते हो। अब देखो यहाँ पे राजस्थान का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा, ठीक है, सितंबर महीने का। अब जैसे आपने सीटी की एग्जाम में देखा होगा कि सीटी के एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आया था मोना अग्रवाल वाला, ठीक है, कैटेगरी इसकी पूछी गई थी यहाँ पे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ से पूछा था। तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक का कंटेंट आपको सब जगह पे मिल जाएगा, परंतु एक तो आप पूरा जो ओलंपिक है वो 20-22 पेज में पढ़ोगे, और एक ऐसा कंटेंट जो कि आपको लगभग, ये आप देख लो यहाँ से, जो पेरिस ओलंपिक वाला जो मैंने आपको बताया है वो लगभग आधा पेज है, और उसमें से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात करें प्रोग्रामर का, तो प्रोग्रामर का सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं करंट अफेयर बहुत टफ आया है, जबकि जो ऑपरेशन मधुहारी वगैरह है तो वो चीजें सब आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में देखने को मिल रही है। 2 महीने से जो भी करंट पूछा गया है, ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव वाला जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ से पुटअप किया है। तो आपको ये मान के चलिए कि अगर आप ये 2 पीडीएफ देख लेते हो, या फिर जिसने कहीं अदर जगह से भी पढ़ा है, तो उसके लिए मैं ये बता दूं ये रिवीजन वाला काम करेगा। राष्ट्रीय, अगर हम बात करें भारत का इंडियन करंट अफेयर है उसका, या फिर कोई भी सेक्टर है उसके बारे में हम बात करें, तो आपका यहाँ से बाद में पढ़ने के बाद में क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं कम रहती है। और आगे आने वाले जैसे अक्टूबर नवंबर महीने के करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। ये सितंबर का है, इसके साथ में हम बात करें अगस्त का, तो ये दोनों की दोनों जो पीडीएफ है, ये दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो ऊपर ही ऊपर आपको पिन की हुई मिलेंगी सितंबर की, और इसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास में अगस्त की आ जाएगी। तो आप दोनों की दोनों यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो नाम एके एडू स्पॉट के नाम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या फिर जो पहला जो कमेंट होगा वो आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम का लिंक और यूट्यूब का लिंक दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर की हमने बात कर ली कि पहली शिफ्ट के अंदर 18 क्वेश्चन आए थे। वहीं अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में 21 क्वेश्चन आए थे, और तीनों का वेटेज लगभग समान रहा था, मतलब इंटरनेशनल के भी 9-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वो तो पूछे जाने थे, और भारत के करंट अफेयर भी समान रूप से पूछा गया है। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में लगभग दोनों जो शिफ्ट थी, प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से हम बात करें एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मिडाइवल के अंदर केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए इसके अंदर। फिर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, और स्पेशली अगर हम बात करें साहित्य की, भाषा व बोलियों से संबंधित क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में हमें देखने को मिले। प्रथम शिफ्ट के अंदर इस पोर्शन से 13 क्वेश्चन आए हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में इसका वेटेज काफी ज्यादा रहा, और 19 क्वेश्चन इस कंटेंट में से, इस पोर्शन में से पूछे गए हैं। फिर हम बात करते हैं भूगोल की, जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी का अच्छा खासा वेटेज रहा है, दोनों शिफ्ट के अंदर लगभग समान सा ही वेटेज रहा है। 19 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में से पूछे गए थे, और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और अंत में हम बात करते हैं पॉलिटी की, मतलब राजनीतिक विज्ञान की, तो इसके अंदर दोनों ही शिफ्ट के अंदर 21 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से लगभग 9 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान पॉलिटी के पूछे गए हैं। आरपीएससी और आयोग वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा देखने को मिले, और इंडियन पॉलिटी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो सबसे बड़ा जो वेटेज अगर हम मान के चलें, तो सबसे बड़ा जो वेटेज रहेगा वो करंट अफेयर का रहेगा, इसके साथ साथ में पॉलिटी का रहेगा। ये पिछली बार की है, इस बार हम जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते रहेंगे। लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको टेलीग्राम वाला करंट अफेयर का बता ही दिया है। अब अगर आप
बारकोड से स्कैन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9468997282। ठीक है, आपको यथा समय, आपको जैसे ही समय मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।